वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक। आज फिर हम लेते हैं, वही रिटायरमेंट चल रहा था, बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तबीयत ठीक नहीं थी। तो रिटायरमेंट का फुल क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सारा कुछ हो। सीए फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्वेश्चन लिया है मेरे बुक में, तो 38 है, और जो है आपकी बुक में कुछ और होगा, थोड़ा बहुत फिगर्स का हो सकता है डिफरेंस, तो लेकिन मैं लगा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. Their balance sheet is as on 31st March 2019 का बैलेंस शीट दिया है। A, B, C है, देखिए A, B, C पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 4:3:3। इसमें एसेट दिया है, लायबिलिटी दी है, और नीचे एडजस्टमेंट दिया है, देख लेते हैं। Goodwill of the firm is to be valued at 14,000. Stock, land and building are to be appreciated by 10%. Plant and machinery and the computer printer to be reduced by 10%. Sundry debtors are to be considered good. There is a liability of 2,000 for the payment of outstanding salary to the employees of the firm. The liability was not provided in the balance sheet, but the same is to be recorded now. Amount payable to B is to be transferred to his loan account. जो भी उसका अमाउंट बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। चलिए पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन। ये हो गया डेबिट क्रेडिट। सीधे बनाने पा जाते हैं। देखो, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड, इंक्रीज हो रही है। स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 36,000 का। 36,000 का देखो एल एंड बी कर दे रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। तो 36,000 का 10% कितना हुआ, 3600। और स्टॉक है इनके पास 20,000 का। तो स्टॉक 20,000 कितना हो जाएगा, 2,000। 10% इंक्रीज हो रहा है। अब नीचे प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर टू बी रिड्यूस्ड, डेप्रिशिएट बाय 10%। यहाँ P एंड M कर दे रहे हैं, ठीक है, ये कर दे रहे हैं कंप्यूटर। तो प्लांट एंड मशीनरी इनके पास है 28,000 का, 2,800। और कंप्यूटर प्रिंटर है 8,000 का, ये हो गया 800। स्टॉक लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया। सन्ड्री डेटर्स आर टू बी कंसिडर्ड गुड। सन्ड्री डेटर्स है 14,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 2,000। देखो कह रहा है कि सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड। कंसिडर्ड गुड का मतलब है कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले से प्रोवाइडेड है, दिया हुआ है, तो वो प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, उसको फायदा हो गया। जैसे आपने किसी खर्चे के लिए कोई पैसे निकाल रहे हैं अपनी इनकम से, अपने प्रॉफिट से, इनकम से आपने किसी एक्सपेक्टेड खर्चे के बारे में, अगर आपको लगता है कि आपको किसी गाड़ी का रिपेयर कराना है मान लो, या कोई और खर्चा आने वाला है, तो आपने कुछ पैसा निकाल के उसमें रख दिया। अब बाद में पता चला कि नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, वो खर्चा नहीं हुआ। तो अकाउंट्स में क्या करते हैं, उसको चूंकि ईयर दूसरा हो जाता है, तो उसको प्रॉफिट ट्रीट कर लेंगे। अगर किसी का प्रोविजन बनाया, मतलब आपने एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए कोई अमाउंट निकाला और अब उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट ट्रीट होगा। उसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने निकाला कि पैसे डूब जाएंगे, पैसे नहीं डूबे, सबके पैसे आ गए, तो आपका लॉस नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
provision for DD, provision for doubtful debt, right? There is a liability of 2000 for the payment of outstanding salary. आउटस्टैंडिंग सैलरी की एक लाइबिलिटी 2000 की क्रिएट हुई है जो रिकॉर्ड में नहीं है, तो क्या हो जाए, तो लॉस हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब इसको क्लोज कर देते हैं। दो दो चार तीन 7600, 7600 प्रॉफिट। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। देखो दो दो 4000 और चार, ये हो जाएगा 5600, ठीक है। 8 8 1600, 4 1600, 4000 कितना हो गया, 5600, 5600, 5600, 6600, 7000, 2000, 2000 का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। अब देखो 2000 के प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 4/10, 3/10, 3/10, ये है ना 4 3 7 + 10, तो ये हो जाएगा कितना, 200। ये कितना, 200 × 4 800, 200 × 3 600, 200 × 3 600। ये इनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन, तो जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ए के कैपिटल में 800 जाएगा, बी कैपिटल में 600 और सी कैपिटल में 600, 2000 आ रहा। हाँ ठीक। अब आपका ना हो, ये गुडविल इधर बना देते हैं। 14000 गुडविल है, 14000 गुडविल है। कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है और बी रिटायर हो रहा है तो 433, देखिए अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है और बी रिटायर हो रहा है तो ये जब रिटायर हो जाएगा इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 4:2, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 4:3 हो गया, क्योंकि बीच वाला गायब हो गया। अब चूंकि कोई न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तो ओल्ड रेशियो इज आल्सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, दोनों हो जाता है। यहाँ पे ये गेनर्स होंगे क्योंकि रिटायर होके पार्टनर जा रहा है। दे आर नाउ गेनर्स ऑफ 4:3। अब देखो गुडविल है 14000, तो 14000 को आप डिवाइड करेंगे इस रेशियो में 4:3, तो 4/7 और 3/7, तो 7 दूनी 14000, 2 4 इस तरह से। देखिए अब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सी है। 2 बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो है 14000 है। अच्छा 14000 में पहले तो देखिए कि 14000 में उसका शेयर कितना है, 3/10, ठीक है। कितना हो जाएगा, 42, 14 3 जा। अब 40 को डिवाइड करेंगे 4/7 और 3/7 पे, 7 6, कितना हो जाएगा, 6 चौको 2400 और 1800, राइट।
तो एज कैपिटल डेबिटेड बाई 2400, सीज कैपिटल डेबिट बाई 1800 और बीस कैपिटल क्रेडिट बाई 4200। बी का शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म मैंने लिख दिया था पिछली बार उसमें। गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल कितनी है 14,000, तो टोटल थोड़ी मिलेगा, जितना उसका शेयर होगा, उसका शेयर है 3/10, तो 14,000 का 3/10 निकालेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे, राइट। इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे जिसे मैंने किया है। देखिए 14,000 का पहले 3/10 जो बी का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, अब वो निकल के आया 4,200। 4,200 को उनका गेनिंग रेशियो क्या है 4:3, 4:3 में डिवाइड करेंगे तो 2400 और 1800 आएगा। इसको मैं हटा देता हूं या नीचे कर देते हैं, चलो इधर कर देता हूं, हटाना भी पड़ेगा। देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800 टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4200। ये आपका हो गया गुडविल का, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया और आपका गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2400 और 1800। और कहाँ गया, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। गुडविल मैं लिख दे रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा। ये हो जाएगा 2400 और 1800, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 800, 600, 600, ठीक है। अब मैं जरा इसको क्लीन कर दूं, 1 मिनट लगेगा। आइए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर क्रेडिट डेबिट। चलिए अब ये हो गया आपका सी बी ए पर्टिकुलर, सी बी ए पर्टिकुलर। देखिए इनके बैलेंसेस हैं 32,000, 24,000, 20,000। तो बैलेंस बीडी हो जाएगा, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, 32,000, 24 और 20, 24,000 और 20,000। ये आ जा रहा है कि नहीं आ रहा? यार पूरा नहीं आ रहा क्या? ये 20,000 है सी का। अब देखो इसमें और तो कुछ नहीं है, रिजर्व है 20,000 का रिजर्व। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 20,000 को डिवाइड करेंगे इसमें 4/10, 3/10 और 3/10। तो 20,000 का हो जाएगा 2,000, हो जाएगा 8,000,
और 6000 और 6000, ठीक है। एक रिजर्व है, जनरल रिजर्व, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड पार्टनर, रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और तो कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन डाल देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था 2000 का, तो 800, 600, 600। और क्या था, गुडविल, गुडविल में था, लिखा है ना, हाँ देखिए 2400 1800, तो ये जाएगा किसको, इसको जाएगा एज कैपिटल अकाउंट। देखिए 2420 कैपिटल सी नॉट बी में तो जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल 1800, ठीक है जी, सी में चला गया। अब यहां आप लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, इनके में गया है 2400 और इनको देना होगा 1800, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, क्लोज कर देते हैं। आइए क्लोज कर देते हैं। पहले इसका करते हैं जो रिटायर हो रहा है। देखो यह है 24,000, उसका बैलेंस है 24,000 और 30,000, 30,000 और 2 32,000, एक 33,000 और 8 4 12 6 18, 33 और एक 34, 34,800। देखो 24,000 और 6 30,000 सीधे हो गया, 1000 लेते हैं 30 और ये 2 32,000, एक 33,000, 33,000 तो यही हो गया। अब 6 और 4 10, 1,000 हो गया, 34,000 हो गया 800, ठीक है। 34,800 इसका टोटल आ रहा है बी का, जो रिटायरिंग पार्टनर है। देखिए 34,800। अब वो कह रहा है कि इसको भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये उसके लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी अमाउंट पेएबल है रिटायरिंग पार्टनर को, अगर वो इमीडिएटली पे नहीं हो रहा है, इट इज नॉट बीइंग पेड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू दैट पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बीज लोन अकाउंट, और ये पूरा चला जाएगा 34,800, राइट। अब इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं, दूसरे पार्टनर के बैलेंस सीडी 32,000 8,800, तो 32 8 40,800, ये हो जाएगा इनका 40,800। अब 40,800 में कितना निकालना है, 2,400। 800 में से 400 निकालेंगे तो बचेगा 400, और 40 में 2 निकालोगे 2 तो 38, तो 38,400। इनका देखिए 20,000 और 26,000 और 600, 26,600, ठीक है। तो 26,600 है इनका।
26,600 में 1,800 आपको निकाल देना है, तो 2,000 निकाल दीजिए सीधे सीधे और 200 ऐड कर दीजिए। तो 26,000 में 2,000 निकालेंगे तो 24,000 और 24,000 में 200 ऐड कर दीजिए तो 24,800। मैं चेक कर लेता हूँ। 38,420 लोन ठीक है, 38,800 हाँ ठीक है, 800 दे रहा है इसमें, 400 ठीक है, 38,400 ठीक है और उसका 24,800 ठीक, करेक्ट। ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए ये पूरा चीज हमने डाल दिया है। अब बना लेते हैं बैलेंस शीट। क्लीन कर दूं, टाइम आपका बच जाएगा। अब आइए बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये लीजिए, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चलो अमाउंट लिख, रुपीज भी लिख सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए बच्चे, गलती डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा। ये बैलेंस शीट है, बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या एज ऑन सर्टेन डेट, क्योंकि बैलेंस शीट कभी भी बना सकते हैं। एट एनी डेट बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड, और उसका मीनिंग हुआ कि उस पर्टिकुलर डे पर कितने आपके एसेट्स हैं, कितनी आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में भी कितना इंटरनल लायबिलिटी है, कितना एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी किसको कहते हैं? कैपिटल को कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और क्रेडिटर्स को या बैंक लोन है जिसे आउटसाइड को देना है वो हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट। अब देखिए इनके एसेट्स जो है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, राइट। तो लैंड बिल्डिंग दिया था 36,000 और ये अप्रिशिएट हुआ था 10% से, तो 36,000 में 3,600 ऐड करेंगे 36 में, 36,000 प्लस 3,600 तो 39,600 हो जाएगा। ये जाएगा 39,600। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी है 28,000। देखिए प्लांट एंड मशीनरी तो रिड्यूस हुआ था, तो प्लांट एंड मशीनरी, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 28,000 की, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन हुआ था 10% का, रिड्यूस हुआ था, तो 2800 निकाल देंगे कितने में से? 28,000 में से 2800 निकालना है। 2800 क्या है? क्लोज टू 3,000 है। तो पहले 28,000 में 3,000 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। अब 3,000 और 2800 में कितना डिफरेंस है? 200 का, तो 25,000 में 200 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25,200, ठीक है। 28,000 में 2800 आपको निकालना है। इसके बाद है कंप्यूटर प्रिंटर, तो कंप्यूटर भी आपका 10% कम हुआ था, तो 8,000 में 800 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 7,200। फिर है स्टॉक, स्टॉक 10% बढ़ गया था 2,000, तो स्टॉक कितना हो जाएगा? 20 का 22,000 हो जाएगा, राइट, क्योंकि स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को अप्रिशिएट होना था। सन्ड्री डेटर्स आर टू बी कंसीडर्ड गुड, तो सन्ड्री डेटर्स आपके हैं 14,000, पूरे हो जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स
14,000। बैंक में कुछ लेना देना तो हुआ नहीं है, तो बैंक वही रहेगा। ठीक है। अब आइए इधर क्रेडिटर्स में देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ 2,000। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है। क्रेडिटर्स में तो कुछ हुआ नहीं था, 7,000, तो क्रेडिटर्स को ऐसे लिख देंगे, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ। 7,000। बिल्स पेबल है 3,000 का, बीपी। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कैपिटल्स आ जाएंगे, लेकिन बी का लोन आएगा पहले। बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट। बी का लोन देखिए था, हमने लिख दिया था इधर 34,800। फिर आएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल्स ए सी। ए का देखिए 38,400, और सी का है 24,800। ठीक है जी। तो 38 और 24, 38 में 2 डालेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 और 22, 62, और 1200, 63,200। यहां कर देते हैं 38,400 और 20, ये 400 सीट, ठीक है, और 24,800। 12, 12, 13, 5, 1, 6। ठीक है, 63,200। अब देखते हैं कि मैच होता है कि नहीं। कुछ छूटा तो नहीं है ना। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, कैपिटल अकाउंट सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लायबिलिटी डाल दिया था, लायबिलिटी क्रेडिटर 7,000 बीपी, बैंक लोन। ओ देखो, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो भूल रहा था, हमें लग रहा था कुछ हम भूल रहे हैं। देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ 2,000 फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो लायबिलिटी है, चलो जगह नहीं, मैं यहीं पर नीचे डाल देता हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मेरे को ये मैं भूल रहा था, आई वॉज फॉरगेटिंग इट। 39,600, 25,200, 7,200, 22,000, 14,000 और 2,000। पहले हजार काउंट कर लेते हैं, देखते हैं। देखो 39,000 और 25,000। 39 में एक डाल दीजिए, 40,000 हो जाएगा, और 24, 40 और 24, 64,000। 64 और 7, ठीक है, 71,000। 11। अब 22,000, 71 में 22 ऐड करेंगे आप तो 93,000 हो जाएगा। 93 में 14 ऐड करेंगे तो 7,000, 1,00,000 और 7, 1,07,000 और 2, 1,09,000। अब इधर देखते हैं 600, 2, 800, 2, 1,000, तो 1,09,000 और 1,000, 1,10,000। चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, 1,10,000 टोटल। ठीक है। अब इधर देख लीजिए, पहले 1,000 ले लेते हैं। 7, 3, 10,000 और 34 और 10,
44,000, 44 और 63, 60 और 40 1 लाख, और 4 3 1,07,000, 1,02, 1,09,000, और 8 2 10, 1,000, 1,10,000। ठीक है, देखिए 7 3 10,000, तो 34 और 10 44, तो 44 और 63, 60 40 1 लाख, और 4 और 3 7, 1,07,000, तो यही हो गया, और 1,09,000, 8 2 2 1,000, तो 1,10,000। ये होगा आपका बैलेंस शीट मैच हो गया। ठीक है, ये दिस क्वेश्चन डिटेल है, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, आपको सीए फाउंडेशन में इसी टाइप के आएंगे। केयरफुली करिए, पेशेंस से करिए, सिंपल है, इजी है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए भी, देखिए भी, शेयर करिए दोस्तों से, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हेल्प इट टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच।